दोस्त है मेरा। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। क्या है, पिछले कुछ दिनों से उसकी फैमिली में बहुत टंटे चल रहे हैं। अब उसको और उसकी वाइफ को लेके पता नहीं क्यों, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही है। शी स्टार्ट लाइंग टू हिम और ही सस्पेक्ट्स कि उसका अफेयर चल रहा है। I didn't know what to do। क्या बोलूं उससे? I just want to know कि मैं उससे क्या कहूं। या तो उससे मैं कह दूं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। कम ऑन भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते। सारी औरतें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? इट्स लाइक सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं होते ना। सी भाई, आपको ना अपने दोस्त को अपनी मिसाल देनी चाहिए। एक तरफ शगुन जिसने आपका दिल तोड़ा, आपके दिल में इतनी कड़वाहट भरी, और एक तरफ इशिता भाभी जिन्होंने आपके दिल से सारी कड़वाहट निकाली, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आप कितने चेंज हो गए, यू नो दैट? मैं अशोक खन्ना को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों बिजनेस में जुड़े एंड ही इज अ वेरी वेरी श्रूड बिजनेसमैन। वो तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे तुमसे हमदर्दी है। वो अपने फायदे के लिए तुम्हें उकसा रहा है। जो आदमी अपने नफे नुकसान के लिए अपनों को छोड़ सकता है, वो एकदम से तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मतलब ही तो सारे ही होते हैं। अगर वो अपने मतलब से मेरी हेल्प कर रहा है तो ठीक है ना। आप भी तो यहाँ पर मतलब से ही आए हैं। सारे का मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। रूमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रमन और इशिता दोनों उससे बहुत गुस्सा है। इनफैक्ट रमन तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन इशिता तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती है। उसी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में बताया। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, इसलिए मैं आया था तुमसे मिलने, तुमसे बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन। ये बताओ सारिका, अगर सब कुछ भूल कर रूमी ने आकर तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो करोगी? रूमी, मैं जानता हूँ कि तुम सारिका से शादी नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि सारिका को सजा मिले। एक तो वो एक सिंगल अनमैरिड मदर, और उसके ऊपर उसका बच्चा जिसके पास बाप का नाम ना हो। वो दुनिया में कैसे रहेंगे, कभी सोचा है? रूमी, तुमने झूठ बोलकर उसे फंसाया था, ये कह के कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंधे हो, शादी करने वाले हो। आई डोंट नो। लड़के लड़कियों में अफेयर्स होते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो सिर्फ एक अफेयर है। और सारिका खुद नहीं चाहती तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। अकेले अपने बच्चे के साथ सर उठा के जीना चाहती है, ताकि कल को दुनिया उसके बच्चे को गाली ना दे। इतना भी हक नहीं है उसका। पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बाप का नाम कैसे? I mean... लीगली मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें सारिका को फोन करना है, उससे माफी मांगो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे सपोर्ट करोगे। इशिता बता रही थी रात को तो बड़ी देर से घर आया था, है? हिंदा परेशान लग रहा है। रमन, की गल है पुत्र, कोई परेशानी? नहीं। माँ, रूही नहीं दिख रही नीचे कहीं? हाँ पुत्र, वो बड़ी क्लासें उसने ले ली है। कभी कराटे की क्लास थे, कभी वो की कुछ होगी। हाँ वो उधर ही गई है, इशिता के लेके गई है। वो मैं भूल गया, इशिता ने कहा था पिकअप करने के लिए। मैं ले आता हूँ। माँ, ये पकड़िए आप। ओए, तू अभी ना थका हुआ घर आया, आ जाएंगे ना वो दोनों। मैं ले आता हूँ। अच्छा, तुझे एड्रेस पता है? हाँ, इंटरनेशनल फेज 2 में जानता हूँ। What? रूमी मान गया? यस। सारिका केस वापस लेने के लिए तैयार है एंड रोमी विल डू द राइट थिंग। बस अब सारिका और लॉयर के साथ बैठ के लीगैलिटी समझनी है, जस्ट टू मेक इट इजियर। सो ईशो, अब रमन को कोई नहीं फंसाएगा। वो अशोक खन्ना कुछ नहीं कर सकता। Congratulations, Mrs. इशिता भल्ला, wife of Asia head रमन भल्ला। बड़ी ये काम ना सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते थे। तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो। I really love you, Mani. I love you.